वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है, वो पिछला टायर जो है उसको घुमाता है और उसके कारण दोनों टायर फिर घूमते हैं और वो जो बाइक है या तो पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल है वो आगे के डायरेक्शन में। थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर का। तो हीट इंजन एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात आपको बता दूँ। एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। उस पर्टिकुलर इनपुट से कितना आउटपुट हमें मिला है वो हमें देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, इनपुट और ये है आउटपुट। ओके, तो इसमें ऐसे दो टेम्परेचर रिजर्वायर होते हैं। ये है हमारा मेन हीट इंजन। ये मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो ये जो दो रेक्टेंगुलर डब्बे दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगुलर डब्बे जो दिख रहे हैं वो टेम्परेचर रिजर्वायर है। क्या है? टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। पूरा लिखना है तो लिख देते हैं, दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है ना? तो एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और ये जो है ये है हमारा हीट इंजन। HE मतलब क्या? ये है हमारा एक्चुअल हीट इंजन। अभी हीट इंजन क्या करता है ना, हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू वर्क। हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी से वर्क कन्वर्ट करता है। इसका टेम्परेचर कितना है? समझो इसका टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस बोलो, केल्विन बोलो। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसका टेम्परेचर है T2। तो अभी हीट इंजन जो है वो क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसके पास बहुत सारी हीट है, उससे थोड़ी सी हीट लेगा एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज Q1। उसको ऐसा बोल देते हैं Q1। 1 यानी ऊपर वाला हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और 2 यानी नीचे वाला, जैसे कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है? तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है उससे हीट इंजन क्या करने वाला है, हीट इंजन कुछ वर्क करने वाला है। तो उससे क्या करेगा, वो थोड़ा सा वर्क करेगा। लेकिन समझो ये 100 रुपये है, तो ये वर्क जो है वो 100 रुपये का नहीं हो सकता, वो 60 रुपये का हो सकता है, 65 का हो सकता है, 70 का हो सकता है। तो बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं Q2 एंड दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर बाय हीट इंजन। और यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि आप हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड completely into work. Heat cannot be converted into 100% of work, and actually this statement is nothing but the second law of thermodynamics. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, according to law of conservation of energy, conservation of energy, जैसे मैंने बोला कि 100 रुपये आए तो 100 रुपये दो भाग में विभाजित हो जाएंगे। दिस 100 रुपी will get split into two parts. तो first is Q1 and that will get splitted into two part as W plus Q2. This is very important statement. Okay, this part is very important. You must know this. Q1 is equals to W plus Q2, where W क्या है? W is amount of work that we are doing. What is W? W is amount of work that we are doing. Q1 क्या है? Heat absorbed. Q1 क्या है? Heat absorbed. मैं उस पर्टिकुलर सिंबल के सामने ही लिख रहा हूँ। और Q2 क्या है? Heat released.
या तो हीट एमिटेड टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हीट इंजन एक डब्बा है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 हीट लेता है, उससे कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क करता है और बाकी का Q2 अमाउंट ऑफ हीट बाहर फेंक देता है। आप एक बाइक अज्यूम करो, हीरो होंडा बाइक अज्यूम करो, पल्सर अज्यूम करो, बुलेट, जो भी आपको पसंद हो, KTM, जो भी बाइक आपको पसंद हो वो अज्यूम करो। और उसके अंदर एक इंजन होता है, इंजन, और उसके अंदर पेट्रोल है या तो कोई भी डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, तो उसके अंदर पेट्रोल और डीजल जो है वो इंजन में वो पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है वो जलाने का काम करता है। तो वो जब जलता है तो बहुत 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 ज़बरदस्त टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है, वो पिछला टायर जो है उसको घुमाता है और उसके कारण दोनों टायर फिर घूमते हैं और वो जो बाइक है या तो पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल है वो आगे के डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन ये एक हीट रिलीज़ कहाँ पे करे, तो सराउंडिंग में रिलीज़ करता है। आपने देखा होगा बाइक में साइलेंसर होता है, तो उधर से बहुत 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 सारी हीट कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है, दैट इज़ Q2, ठीक है। और इसलिए वो गर्म होता है। और बाइक के अंदर जो इंजन है वो भी भरपूर गर्म होता है फॉर श्योर। साइलेंसर जितना गर्म होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसके अंदर का इंजन गर्म होता है, क्योंकि वही है हमारा एक्चुअली हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। और वहाँ से वो हीट वही खुद इंजन है ना, तो वो 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ऐसे अलग अलग इंजन होते हैं, कार्नोट इंजन। तो वहाँ पर जब पेट्रोल की बूंद या तो डीजल की बूंद गैस मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है सब घूमने लगता है। तो ये जो हीट इंजन के बारे में हमने बात की, ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर है T1, ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर है T2। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हीट इंजन, कितना एब्जॉर्ब किया, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, W अमाउंट ऑफ वर्क वो कर रहा है, दिस इज़ आउटपुट। ये वर्क जो हो रहा है, ये वर्क जो कर रहा है, कौन कर रहा है, हीट इंजन कर रहा है, वो हमारा आउटपुट है। और ये जो हीट हमने एब्जॉर्ब किया है ये हमारा इनपुट है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अभी बात करते हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, that is denoted by symbol ईटा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा वगैरह जो होता है वैसे उसको ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है ना, एक जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वो आप याद रखो। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी हमेशा, एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, बराबर है। एफिशिएंसी क्या होती है भाई, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम जो है हमारा आउटपुट किससे डिनोट कर रहा है और इनपुट किससे डिनोट कर रहा है वो बाद में लिखते हैं, लेकिन एफिशिएंसी किससे डिनोट कर रहे हैं, ईटा से। आउटपुट क्या है, वर्क डन, आउटपुट क्या है, वर्क डन, और इनपुट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना भाई। तो एफिशिएंसी है आउटपुट अपॉन इनपुट, जो है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन कितना है, W, और हीट कितना एब्जॉर्ब किया है, Q1, ओके। अब W का वैल्यू क्या है, W है Q1 माइनस Q2। देखो ये रहा, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये दोनों स्टेटमेंट। यही याद रखोगे तो यहाँ से W का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ Q1 माइनस Q2। तो वो सब्स्टिट्यूट करता है Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाई Q1। ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर इसको स्प्लिट करें दोनों बाजू, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये Q1 माइनस Q2 दो टर्म है और डिनोमिनेटर का जो एक टर्म है वो दोनों के साथ जाएगा। तो इट विल बी लाइक Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। Q1 अपॉन Q1 इज़ 1 माइनस Q2 बाई Q1, सो ये हो गई एफिशिएंसी। 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज़ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। याद रखो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज़ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। दैट्स इट। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात जाते जाते बता रहा हूँ कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। Q1 बाई Q2 जो होता है वो होता है T1 बाई T2। तो यहाँ पर Q2 बाई Q1 हो जाएगा T2 बाई T1। अरे अगर Q1 बाई Q2 T1 बाई T2 है तो Q2 बाई Q1 हो जाएगा T2 बाई T1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये जो Q2 बाई 1 माइनस Q2 बाई Q1 है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। ये भी एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला बन सकता है। तो दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ना टेम्परेचर दिया होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का। तो ये हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया, हीट इंजन क्या होता है उसका एनालिसिस किया, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको बार बार रिवाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए भी, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए भी। और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बहुत सारे टॉपिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे अलग वीडियो लेक्चर्स है, रिवाइज करते जाओ। डाउट्स है तो कमेंट्स में ऐड करते जाओ। विल कीप ऑन एडिंग द वीडियो लेक्चर्स। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप फिज़िक्स पढ़ते रहिए, मैं फिज़िक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिज़िक्स हमारा, फिज़िक्स तुम्हारा। नमस्कार।